बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर बीजक के साखी प्रकरण में कहते हैं, काटे आम न मोर सी फाटे जुटे न कान, गोरख पारस पर से बिना कौने को नुकसान। सद्गुरु कबीर अपनी बातें, अपना समय मनुष्यों के बीच में करते थे, समय देते थे और इस अज्ञान अंधकार में सोते हुए को जगाया करते थे। क्योंकि मनुष्य जगा हुआ वही है जो अंधविश्वासों से ऊपर उठा हो, अनेक प्रकार के मनोविकारों से ऊपर उठा हुआ हो, समझ गया हो, उसे छोड़ करके अलग हो गया हो, पवित्र जीवन जीता हो, मानव के साथ सुंदर बर्ताव करता हो, सद्गुण सदाचार की कमाई करता हो और हिंसा से दूर हो, ऐसे मनुष्यों को समझदार और जगा हुआ व्यक्ति मानते थे। बाकी लोगों को अज्ञान अंधकार में, दोष दुर्गुणों में सोते हुए वो समझते थे। तो ऐसे लोगों को घूम घूम करके इस धरती पर जगाते थे। तभी तो उन्होंने कहा कि देश विदेश से हों फिरा, गांव गांव की खोरी। देश विदेश, इस भारत की धरती ही नहीं, विदेश तक वे अपनी उस जमाने में यात्रा किए थे। इसलिए अकेले तमाम तरह की परिस्थितियों और समय और सुविधा के अभाव में भी अपनी बातें वे फैला दिए थे। लोगों के लिए वे पूर्ण जगह देने का काम कर रहे थे। वे कहते, मैं रोए यह जगत को, मोको रोवे न कोई। कहें कि वे सुनो भाई साधो, जागो साधो, ये मुर्दों का गांव। लोगों को जगाते थे, अपनी आवाज़ करते थे। चौराहों पर, शहरों में, देहातों में, भीड़ में, अकेले में, सब प्रकार से लोगों को उकसाते थे, जगाते थे, आंखें खोलते थे, ज्ञान के धक्के लगाते थे। यहाँ पर भी कहते हैं कि जैसे आम का वृक्ष काट देने से फिर से हरा नहीं हो जाता, फिर से फल फूल नहीं देने लगता है। कान को फाड़ देने से फिर से वो जुड़ नहीं जाता है शरीर में, और अंग कहीं भी कट जाए, फट जाए तो फिर से वो घाव पूरा हो जाता है, जुड़ जाया करता है। लेकिन कान फट जाए तो फिर से नहीं जुड़ता, वहीं का वहीं वो सूख जाता है और फटा हुआ रहता है। कई वृक्ष ऐसे हैं वनस्पत जगत में कि काट देने पर फिर से वो
डाली पत्ती और फल फूल सब देने लगते हैं। लेकिन आम और कुछ ऐसे वृक्ष हैं कि फिर से पुनः नहीं वृक्षाकार हो पाते हैं। साहब कहते हैं कि जैसे आम का वृक्ष काट देने पर फिर से फल बौर नहीं आते हैं, कान फट जाए तो फिर से नहीं जुड़ता है, ऐसे हे मनुष्य गोरखनाथ जी का यहाँ नाम लेते हैं। गोरख पारस पर से बिना कौने को नुकसान। अय गोरखनाथ जी, लोग पारस से आसपास नहीं करते हैं तो किसका नुकसान हो जाएगा। उस जमाने में कुछ ऐसा समय समय से जोर होता है, उन्हीं पर फोकस जाता है, निगाहें जाती हैं। जैसे सदगुरु कबीर के ज़माने में दो पक्ष बहुत तेज़ी से उभरा हुआ था। मुसलमानों का जोर था और हिंदू परंपरा में ब्राह्मणों का जोर रहा। तो साहब ने हिंदू तुरुक दोनों बातें कही हैं और दोनों को संकेत करके पूरी मानवता के लिए उनका संकेत हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर उस जमाने में योग, ध्यान, समाधि, मुद्रा, साधन, संयम करने में गोरखपंथी चारों तरफ फैले थे। वहाँ गोरखपुर के आसपास अथवा बिहार और उत्तरी भारत में तो ज़्यादातर गोरखपंथी फैले हुए थे। तो वे लोग ये सब साधन भजन ज़्यादा करते थे, योग मुद्रा साधते रहते थे, तमाम तरह के कर्मकांड करते थे। तो साहब मानो उनको संकेत करके कहते हैं कि अरे योगीराज, अरे ये लोग नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, सही बात तो किसी का क्या दोष है, किसका नुकसान हो जाएगा। किसी को बीमारी है, बार बार कहा जाता है कि दवाई खा लो, जांच करवा लो, दिखवा लो, संयम करो, नहीं करता है तो किसका नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही लोगों से कहा जाता है इन बुराइयों को छोड़ो, इसमें दुख मिलता है, जीवन बिगड़ जाता है, घर बिगड़ जाता है, लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं, तो किसका नुकसान हो जाएगा। सदगुरु कबीर एक ऐसे महामानव थे, ऐसे संत थे, सबके लिए, पूरी मानवता के लिए वे करुणा से भर जाते थे, अपनी बातें बताते थे, क्योंकि वे सब देख लिए थे। अपनी ऐसी पैनी दृष्टि में सब कुछ देखते थे कि जीव कहाँ पर बंधा है, क्या करने से कल्याण होगा, क्या करने से बंधन बनेगा। लोग तो कर्मकांड सिखाए चले जा रहे हैं, तमाम तरह की साधना के नाम पर, भक्ति के नाम पर कर्मकांड में उलझा देते हैं। अनेक प्रकार के लोग योग साधन और मुद्रा लगाते हैं, केवल साधना बैराग के नाम पर नाटक ही रह जाता है। उपवास रहना, खड़ेस्तुरी रहना, ऊर्ध्वबाहु में रहना, पानी में और धूप में, बालू में, कांटे पर, और तमाम तरह के व्रत उपवास साधना, ये छोड़ना वो छोड़ना, शरीर को सुखा डालना, नाना प्रकार के लोग त्याग तपस्या व्रत में रहते हैं। और किसी अमुक नाम का जाप करना, यही तो सब लोग कर रहे हैं। जीवन सुधार और कल्याण के नाम पर जो करना चाहिए वो करते नहीं है।
सद्गुरु कहते हैं जीवन के 10 दोषों को मिटा डालो, तन मन वचन के दोषों को निकालना है, इनको शुद्ध करना है। हमारे ऋषि कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। कितनी सरल सहज बातें बताते हैं। हजारों साल बीत गए और एक साधारण देहाती आदमी कहता है कम खाओ और गम खाओ। ये महासूत्र है। खाने में संयम कर लो, सहनशील बन जाओ, संयमी बन जाओ। संयम का प्रतीक है ये बातें दोनों मिलकर के। इशारा है कि खाने पीने, देखने, सुनने, चाल चलन में संयम कर लो, बस जीवन का कल्याण हो जाएगा। दोषों को निकाल दो, जीवन पवित्र हो जाएगा। तो अनेक प्रकार के ये कर्मकांड करने से, बाहर कोई उपवास व्रत रहने से, कोई अमुक नाम जपने से, कोई माला टालने से, हाथ में बहुत सारे उद्राक्ष गले में लटका लेने से, जटा जोड़ बढ़ा लेने से किसी का कल्याण नहीं हो जाता है। इससे हमें ऊपर उठना होगा, विवेक विचार जागृत करना होगा। विवेक विचार जीवन की वो आंखें हैं, वो दृष्टि है जिससे अज्ञान छिपता नहीं है, रुकता नहीं है, और फिर उस के साथ जीवन यात्रा करने में अपना कल्याण हो जाता है। सही और गलत की पहचान होती है और हम गलत को छोड़ने में सक्षम होते हैं। जिसे लोग ईश्वर की पूजा कह देते हैं, जिससे कल्याण करते हैं, इतने सरल सरल नुस्खे दिए गए। सद्गुरु कहते हैं कि हम क्या करें, किसका नुकसान हो जाएगा। जो कहना था हम कह दिए, और लोग पारस पत्थर से नहीं छुआते हैं अपना ये जीवन रूपी लोहा, तो सोना कैसे बनेगा, किसका नुकसान होगा। सोना, लोहा और पारस पत्थर की कहावत, उदाहरण पुरा काल से लोग चलाते हैं कवि जगत में समझाने के लिए। तो पारस पत्थर क्या है, लोहा क्या है, मतलब जो पवित्र आत्माएं हैं, बोध वैराग निष्ठ गुरुजन, अथवा भीतर से विवेक वैराग नहीं जगाए, वो आंखें नहीं खुली, साफ दृष्टि जिससे हो जाए, सद्बुद्धि आ जाए, लोग अपनी छटंकी में ही नापते तौलते रहे धर्म परमार्थ को, और उसे कुछ कर्म कांड के नाम पर ही धर्म परमार्थ मान लिए, इससे कल्याण नहीं हो जाता है। साहब कहते हैं न छुआओ पारस पत्थर से, किसका नुकसान हो जाएगा, अर्थात अपना ही तो नुकसान होगा। हमें स्वयं गुरुजनों के पास चल करके उनसे बोध वैराग की बातें सीखना होगा, जड़ चेतन का निर्णय करना होगा जीवन में। जब तक जीवन से जड़ात्मक आसक्ति अलग नहीं हो जाएगी, वासनाएं खत्म नहीं हो जाएंगी, विवेक में मन नहीं ढल जाएगा और राग रंग से अलग नहीं हो जाएगा ये मन, तब तक ये कोई नाटक करने से, कहीं कुछ नाम जपने से कुछ नहीं हो जाएगा। तो बंधुओं, हमें जागना होगा। ये संसार तो भेड़िया धसान में है, भेड़ी जैसे होती है, भागती है आंख मूंद करके, और कहीं भी कट मर जाती है, गड्ढे में गिर जाती है। लोग विवेक करते नहीं, आंखें ज्ञान वैराग विवेक की है नहीं, तो आंख मूंद कर भागते हैं। कहीं भी कल्याण के नाम पर, भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, भजन के नाम पर
भलाई के नाम पर लोग भागते रहते हैं। साहब ने तो कहा, लोगों के यथाया मत कोई पैठो धाय, एक खेत चरत हैं बाग गधेरा गाय। ये लोगों की जहां भीड़ है वहां मत जाओ। संसार में भीड़ की तरफ लोग भागना जानते हैं। सबकी आदत पड़ गई है कि जहां भीड़ हो, अरे जहां भीड़ होती है वहां नकली सौदा होता है। कहीं भी जा कर के देखो, भीड़ में जरूरी नहीं कि असली सौदा हो, सब जगह भीड़ है। भीड़ की तरफ एक उदाहरण आता है। एक गरीब घर का लड़का पढ़ लिख करके सर्विस में, रेलवे विभाग में अच्छा बाबू हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया। अब उसे मिल गया निवास, बंगले मिल गए, सुविधाएं सब मिल गई, तो सुख से रहने लगा। अब उसे उन्नति का, अहम का, अपने पद का घमंड भी हो गया। अक्सर ये पद लोगों को घमंडिया देता है और वहाँ पर सद्गुण सदाचार कमज़ोर पड़ते हैं, दुर्गुण बढ़ने लगते हैं और अपने हितैषी और उपकारी लोगों की ही उपेक्षा करने लगते हैं। जैसे पद का अहंकार आया और कुछ मोह हुआ अपने पद का, तो अपने हितकारी, सहयोगी, हितैषी चिंतक लोगों के लिए ही, शुभ चिंतकों को ही उपेक्षा करने लगते हैं। तो स्टेशन मास्टर सोचता था कि पिताजी को बुलाऊंगा, गांव की तरफ जाऊंगा तो लोग मुझे देखेंगे और मेरी जो पद की गरिमा है वो कम हो जाएगी। पिताजी तो बहुत गरीब हैं, फटी अपने हालत में रहते हैं, मैले कुचैले कपड़े पहनकर आते हैं, लोग क्या कहेंगे। बहुत दिन तक गए ही नहीं। माता पिता की ममता होती है, वे बहुत मोह में रहते हैं क्योंकि बच्चे को जन्म दे करके पालते पोसते वे बहुत अपने मन में तमन्नाएं बना लेते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो ये होगा वो होगा। उसी को देखना चाहते हैं, उसी में अपना कल्याण समझते हैं। वो सब कुछ समझ लेते हैं कि बच्चे को पढ़ा लिखा करके और शादी ब्याह करके धनवान बना देंगे, बस हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। धन है दुनिया के लोगों, जहां से धोखा मिलता है केवल धोखा धोखा, और दुख बंधन जन्म मरण का संस्कार मजबूत होता है, वहीं पर समझते हैं कि करके बस उद्धार हो जाएगा। अरे उद्धार हो जाएगा कि नरक हो जाएगा। संसार के लोग यही समझते हैं, शादी कर लें, बस लड़के बच्चे हो जाएं, पत्नी आ जाए, बच्चे बड़े होकर पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, बस हमारा बेड़ा पार। अरे बूढ़े लोगों, बुद्धिमान लोगों, इससे कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। इससे तो और झंझटे बंधन और मजबूत हो गया, झंझटें बढ़ गईं, समस्याएं बढ़ गईं। ठीक है, संसारिक जीवन जीते हैं, कमाओ, बच्चों को पालो पोषो, आगे बढ़ाओ, धनवान बनाओ, इसके बाद फिर सेवा संस्कार सद्गुण सदाचार सीखो, भक्ति भजन करो, जीवन की हकीकत को जानो। मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी कमाई करने से इस कल्याण के अंग मजबूत होंगे और हमें शांति मिलेगी। सारे दोषों को निकाल फेंकने के लिए काम करो, दोषों को धो डालने के लिए काम करो, मन इंद्रियों को संयमित करके निश्चिंत जीवन जिंदगी जीने का मन में हौसला बुलंद करो, मोह ममता को धो डालो। अगर ये संसार में मोह में जकड़े रहोगे तो कहीं भी आगे बढ़ नहीं पाओगे और महाधोखा होगा। अपनी जिंदगी के साथ, जीवन के साथ बहुत बड़ी बेईमानी होगी। ये कोई समझदारी नहीं है। समझदारी है कि संसार, दुख भरे संसार में सुख के बीज बोएं,
सद्गुण की कमाई करें, जो हमारे सब समय के लिए, लोक परलोक के लिए और मन की शांति के लिए साधन बनेगा, धन होगा। हमारी असली संपत्ति हमारे सद्गुण सदाचार है, सद्गुण की कमाई है, भक्ति है, आत्मज्ञान है। वही काम नहीं हो रहा है, बाकी सब हो रहा है। तो संसार के लोग तो बस यही मान करके फूलते पचकते हैं कि सब कुछ हो गया। कमाल है, कैसे लोग हैं। संत गुरुजन पुरा काल से ही बताते हैं, आत्मज्ञानी बनो, अपने को देखो। हमारे उपनिषद के ऋषियों ने क्या कहा है? जैसे चलनी से सत्तू छान लिया जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छानो। साहब ने कहा, शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहें कबीर, जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। सार शब्द, सार शब्द निर्णय का नामा, जाते हो जीव को कामा। सार शब्द क्या है? गुरुवाणी। सार निर्णय के शब्द, न्याय के शब्द, जिससे कल्याण हो, जिससे बंधन कटे, जिससे मनोविकार नष्ट हो जाए, जिससे सद्गुण बढ़ जाए, जिससे आत्मा जागृत, जीव जागृत हो जाए, जिससे समाज में प्रेम फैले, एकता फैले। ऐसे सद्गुणों की कमाई करके वर्तमान की जिंदगी में सुखपूर्वक जीना चाहिए, सेवा परमार्थ के साथ, एक दूसरे के साथ प्रेम से, और फिर आगे के लिए भी, क्योंकि ये जीव कहीं से आया है, कहीं जाएगा। ये एक यात्री है, पथिक है, अचानक नहीं खड़ा हो गया है। ये कहीं से कर्म संस्कार लेकर आया है और यहाँ उसका भोग रहा है। ये साधन भूमिका भी है, भोग भूमिका भी है। अगर साधन भजन नहीं किया, अपने को नहीं जाना, तो केवल भोग रहा है, और ऐसा भोग भोग रहा है, पशु से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। पशु तो अपने पशुवत कर्मों में जी रहा है, उसका कोई दोष नहीं है। वे धर्म संस्कार नहीं कर सकता है, वे नरक बंधन भी नहीं बना सकता है, केवल भोग रहा है। लेकिन मनुष्य इसलिए ज़्यादा दोषी है, महादोषी है, क्योंकि योग भूमिका पा करके, मोक्ष भूमिका, साधन भूमिका, कल्याण भूमिका को पा करके भी, इतनी बड़ी योग्यता हासिल करके भी कुछ नहीं कर रहा है, केवल पशु कर्म कर रहा है। जो पशु कर्म कर रहा है, मोह का काम, लोभ का काम, वासना काम, भोग का काम, रोग का काम, बस वही मनुष्य कर रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो पशु करते हैं। भोजन, छाजन, भय, मैथुन, निद्रा, मोह, ये तो सारे प्राणी करते हैं, पशु, पक्षी, कृमकीट आदि। यही मनुष्य करेगा तो क्या कर पाएगा? कितनी बड़ी हार हुई। उसे मनुष्य नहीं कहना चाहिए, तब तो सीधा उसे कुछ और ही कहना चाहिए। मनुष्य की श्रेणी में ऐसा मनुष्य आ ही नहीं सकता है। केवल तन उसका मनुष्य का है, देह केवल। भीतर से तो पशु ही, जानवर ही है, कीड़ा मकोड़ा है, क्योंकि यही काम कर रहा है। अपने जीवन की, अपने व्यक्तित्व की, अपनी हस्ती की पहचान कर ही नहीं पाया है। इसलिए स्वयं अपनी ओर लौटें। मैं कह रहा था वो कहानी कि बाबूजी यही मान लिए थे उनके पिताजी कि मेरा बेटा अब बड़े पद पर चला गया, बहुत बड़ा, लेकिन मोह में तड़प रहा था, बच्चे के अपने दर्शन के लिए तड़प रहा था। चला एक दिन घर से, देहात से चल पड़ा, अपनी वही फटी बंडी पहन करके, फटा जूता पहन करके, क्योंकि बाबूजी तो कमाते थे, सोचते थे कि तो देहाती हैं, हमारे माता पिता सब जी लेंगे। वैसा स्वभाव भी हो जाता है लोगों का कि समय से धन भी आ गया तो परिवर्तन नहीं लाते हैं। सोचते हैं अरे भैया हम सब दिन से ही माटी में रहे हैं, माटी में मिल जाएंगे। अरे लोगों, समय परिस्थिति के अनुसार बदलो अपने को। माटी में तो मिलना है इस शरीर को, लेकिन जीते जी अभी माटी में न मिल जाओ। अपने अमृतत्व को समझो। ए तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। ये शरीर विष की लता जरूर है, लेकिन इसमें ज्ञान, गुरु, अमृत भी है।
तो पिताजी पहुंच गए, बाबूजी के पिताजी, स्टेशन मास्टर के पिताजी। जैसे वहाँ बंगले में पहुँचे, पता लगाते हुए देखे कि फाटक बंद है, वहाँ एक पहरेदार खड़ा है। बोले, भैया इसी बंगले में मेरा बेटा स्टेशन मास्टर हो गया है, बाबू हो गया है, मैं उससे मिलने आया हूँ, ज़रा बता दीजिए। वो पहरेदार भी, चपरासी भी उस दादाजी की हालत को देख करके धक्का दिया कि अरे जाओ यहाँ से, पागल तो नहीं हो गए हो, तुम्हारा लड़का यहाँ। धक्का दे के उधर हटाया। फिर वो आ गया, हाथ जोड़ने लगा कि भैया जाओ, मेरे बेटे से बता दो, मेरा बेटा है और सर्विस कर रहा है, सालों से नहीं मिला है, मैं उसके दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ, पिता हूँ मैं उसका। बार बार गिड़गिड़ाने से चपरासी अंदर गया और बाबूजी से बताया कि सर एक बूढ़ा आया है, मैला कुचैला कपड़ा पहने हैं और अपने को आपका पिता बता रहा है। बेटा तो समझ गया बाबूजी, लेकिन अपनी तौहीनी के कारण कि मेरी तौहीनी हो जाएगी, पिताजी गड़बड़ कर दिए आकर के। चपरासी भी जान गया। उन्होंने कहा, अरे ऐसा करो, लगता है कि मेरा वो गाय जानवरों को, मवेशियों को चारा देने वाला एक नौकर था, बूढ़ा बूढ़ा, वही आया है लगता है, कोई कारणवश कुछ खर्चा पानी लेने। ऐसा करो कि अंदर उसे मत आने देना। हाँ, ऐसा करो कि जाओ बुला लाओ। तो अब हम बात कर ही लेते हैं, गरीब है। तो गए, चपरासी बता दी कि चल ठीक है भाई, बूढ़ा बाबा बुला रहे हैं बाबूजी। अंदर जैसे ही पिताजी गए, चपरासी को कहा तुम जाओ अपना काम करो, मैं बात कर लेता हूँ। अंदर करके उन्हें अंदर रखे, कहा पिताजी अब बाहर नहीं निकलना, और इससे मेरी बड़ी तौहीनी होती है। पिताजी के तो आंखें फट गईं, देखने लगे टकर टकर कि बेटा क्या कहता है, मेरे आने से इसकी तौहीनी हो गई। तो ऐसी भी स्थिति होती है, जिन बाल गोपालों के लिए इतना तरसते हैं लोग, सोचते हैं कि हमको ये तारने वाला पैदा हो गया है, वही दुर्दशा कर रहा है कि पिता को देखना भी नहीं चाहता है, उसकी तौहीनी हो जाती है। किसी तरह बूढ़ा को कपड़ा उपड़ा पहना करके, साफ सुथरा करके 10-5 दिन रखे। पिता तो देहाती आदमी, सोचा कि बेटा मैं आपको देख लिया हूँ, मन भर गया है, अब जाऊँगा, यहाँ तो मुझे बड़ी घुटन होती है इस बंद मकान में। कहा ठीक है, अच्छा। टिकट कटा दिए, फर्स्ट क्लास ट्रेन एसी में करा दिए, और अटैची हाथ में पकड़ाए, बढ़िया से पैंट शर्ट पहना दिए। अब बूढ़े बाबा तो कभी पहने नहीं थे, लेकिन पहने बेटे के कहने से, अटैची हाथ में दे करके और गए, बैठा आए बढ़िया साफ सुथरी जगह में, ट्रेन में। तो जैसे ट्रेन चल पड़ी तो उनको कुतूहल हुआ बाबा जी को कि यहाँ पर मैं ही अकेला हूँ, यहाँ तो कोई चढ़ते ही नहीं है इस बोगी में। अब वो एसी गाड़ी डिब्बा था, रिजर्वेशन डिब्बा था, अब वहाँ पर कौन आए। जनरल में तो ठसम ठस लोग रहते हैं। आगे स्टेशन आया तो एक खिड़की से झांकने लगे बाबा जी कि पीछे वाला जनरल डिब्बा में इतना लोग लाइन लगाए हैं और धक्की मुँह धुक्का कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो उनको भ्रम हो गया कि मेरे इस रिजर्वेशन डिब्बा में कोई खतरा जरूर है, इधर तो कोई आ ही नहीं रहे हैं। अरे इधर कोई खतरा ना होता तो सब आते, देखो पीछे वाले में कोई खतरा नहीं है, लोग सब उसी में जा रहे हैं, लगता है मेरा बेटा मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है। क्योंकि वहाँ मैं उसका स्वभाव भी देख लिया हूँ, मुझे वो देखना नहीं चाहता था। सालों में मैं गया हूँ तो मुश्किल से मुझे अंदर जानवर की तरह बेड़ करके रखा था। अब मैं वहाँ से छूट पाया हूँ तो मुझे लगता है वो ट्रेन में भर दिया है कि पता नहीं कहाँ मैं चला जाऊँ। जैसे ही अगले स्टेशन में गाड़ी रुकी, अपना सामान लेके बाबा जी उतर पड़े और पीछे वाले डिब्बे में बड़ी मुश्किल से
बहुत धक्का मुक्की के बाद अंदर गए, कई जगह चोट लग गई, फिर उसी भीड़ में जगह तो थी नहीं, पसीना पसीना हो गए और उसी जूते चप्पल के ऊपर बैठे, फिर बहुत लोग इधर रगड़ डाले, गाली भी दिए, लेकिन बैठे, एहसास कर रहे थे कि चलो जो होगा सबको होगा। यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत सहयोगी लोग हैं, कोई खतरा होगा तो सब मरेंगे तो सब मरेंगे, पलटेगी गाड़ी तो सब पलटेंगे। इसी बात को लेकर के संतुष्ट हो गया। तो मेरे कहने का मतलब इस कहानी से सार लेना है कि लोग भीड़ की तरफ भागते हैं। अरे भाई, रिजर्वेशन की तरफ भीड़ नहीं होती है, लेकिन ये अनाड़ी मनुष्य, अज्ञानी, अविवेकी यही समझता है कि नहीं, भीड़ में कोई खतरा नहीं है। जैसे वो बूढ़े बाबा, संसार के लोग भीड़ की तरफ भागते हैं, उसी को साहब इशारा करके कहते हैं, लोगों के यथाया मत कोई पैठो धाय। अरे उधर भीड़ में मत कोई दौड़ करके चढ़ो, उधर खतरे हैं, उधर पीड़ा है, उधर गंदगी है, धक्की में धुक्का है, कोई सुख शांति नहीं है, बंधन है। लेकिन नहीं, कहावत है, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। सस्ता है उधर ना, टिकट भी सस्ता है और सब सस्ते लोग हैं, चाहे गाली दो, मार कूट करो, बीड़ी सिगरेट करो, और सब सस्ता है। लेकिन नहीं, वहीं पर भागते हैं लोग जहाँ पर ये धर्म कर्म, गंगा नहा लो, कितना सरल है, बाबा जी से आशीर्वाद ले लो, पर्ची ले लो, वो तुम्हारे लोक परलोक की पर्ची बना देंगे, आशीर्वाद दे देंगे। धन के लिए, फैक्ट्री के लिए, सब कुछ। अरे बाबा जी से आशीर्वाद ले लो, लड्डू चढ़ा दो हनुमान जी को, पास हो जाओगे, पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 ब्राह्मण खिला दो, साधु खिला दो, बस ठीक हो जाएगा सब। और भी कुछ ही देवी मना दो, भागवत बैठा दो, अखंड पाठ करो। अरे डीजे के साथ आप दुर्गा माई को विसर्जन करने ले जाएं तो बड़ा फल होगा। नाचते कूदते, रंगबाजी करते, इस तरह का सस्ता नुस्खा धार्मिकों ने, धर्म गुरुओं ने अपनाया, बताया। ये भोली भाली जनता इसी में पिस रही है। अनेक ऐसे धार्मिक गुरु नामधारी बदमाश लोग जनता को गुमराह करके ये भेड़ी को हाँक रहे हैं मानो। अरे बचने की जरूरत है। सदगुरु कबीर जैसे महान इंसान इस दुनिया में सदैव से जगाते रहे कि जागो, आंखें खोलो, उधर से लौटो, मत भागो, भीड़ में मत जाओ। अरे यहाँ तो एक ही खेत चरत हैं, बाघ गधेरा गाय। जैसे एक ही खेत में बाघ भी, गाय भी, गधा भी चरता हो। गाय सात्विकता का प्रतीक है, जो सतोगुणी है, और बाघ तो रजोगुणी का प्रतीक है, और तमोगुणी गधा है, तामसी। वो उसको डंडे भी मारो तो टस से मस नहीं होता है। और जो बाघ होता है वो तो महान खूंखार। तो ऐसे आजकल सब गद्दी में बैठे और देश की सेवा करने वाले खूंखार बाघ लोग खाए डाल रहे हैं, गरीबों का सब हक मार रहे हैं, देश को लूटे ले रहे हैं। एक ही खेत चरत हैं। उस जमाने में सदगुरु ने बता दिया कि यहाँ तो सब धान 22.5 पसेरी, यहाँ अज्ञानी ज्ञानी सब एक घाट में पानी पी रहे हैं। हमें समझना होगा इस बात को, इसलिए विवेक करना होगा। इस भीड़ में सब एक समान है, वहाँ ज्ञानी अज्ञानी मूर्ख का कोई तुलना नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझौता नहीं है। भागो वहाँ से, भीड़ में मत जाओ और अपने विवेक की रक्षा करो। जागो, आंखें खोलो, नहीं तो उसी में पिस जाओगे, किसी लायक नहीं रह जाओगे, जीवन बेकार हो जाएगा। बंधनों में बंध करके, और इतना महान जीवन, सात्विक जीवन, कल्याणकारी, मोक्ष का धाम, सब कुछ योग्यता है। मनुष्य जैसी जिंदगी इस धरती पर और किसी को नहीं मिली है।
मानुष होई के ना मुआ। सद्गुरु कबीर ऐसे फटकार लगाते हैं बड़े प्यार के साथ, प्यार भी देते हैं, फटकार भी देते हैं। जैसे पिता माँ होती है, अपने बच्चे को थप्पड़ भी लगाती है और प्यार भी देती है, सीने से भी लगाती है, दोनों काम करती है। ऐसे सद्गुरु कबीर और संत माँ के समान होते हैं, पिता के समान होते हैं, इस मानवता की माँ हैं वे। करुणा भवन कबीर, करुणा से भरे हुए, वो मानो प्यार से कहते हैं। ऐसा भी कहते हैं, बाबू वैसो है संसार तिहारो, यह कली व्यवहारो। बाबू भी कहते हैं, भैया भी कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखे चरण हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। अय भाई, मैं तुम्हें भाई कहता हूँ, दादा कहता हूँ, पिता कहता हूँ, बाबू कहता हूँ। इस जीवन का सुधार कर लो। ये मानव जीवन है, बहुत बड़ी शक्ति मिली है, इसी में हस्ती मिली है। इसी जीवन को पा करके देखो, महान वैज्ञानिक धरती पर हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, आकाश पाताल की उड़ान भर रहे हैं। देखो कल हमारे देश का गौरव और इतिहास बना, तीसरा वो आविष्कार हुआ जो चंद्रयान की यात्रा हुई। इसके पहले भारतीय लोग कर चुके हैं 2-3 यात्रा, अब की बारी तीसरी यात्रा है। बहुत प्रयोग के साथ एक सुंदर ढंग से बना करके उसको पूरी देश के, पूरी दुनिया के लोग देखते रह गए और भारत के लोग तो खुशियाँ मनाते रहे, जश्न मनाते रहे। तो ये मनुष्य ही कर सकता है, इसको कोई पशु पक्षी नहीं करता है। और इससे भी बड़ा विज्ञान अनेक जो धार्मिक अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए कि भीतर से खोज निकाले, जहाँ पर आज वैज्ञानिक भी नहीं पहुँच पाए। वैज्ञानिक तो चांद पर पहुँच गए, मंगल ग्रह पर पहुँच गए और पाताल में पहुँच गए, तेल पेट्रोल कोयला का पता लगा लिए, अनेक रत्नों का पता लगा लिए, खनिज पदार्थों का पता लगाए, आकाश में अनेक सौर मंडलों में जाकर खोज कर लिए, नाप लिए पूरे आकाश को, लेकिन अभी आत्मा का पता नहीं जान पाए। क्रोध कहाँ गड़ा रहता है, मोह कहाँ गड़ा रहता है, जीव बंधन में क्यों रहता है, समस्या कहाँ रहती है, दुविधाएं कहाँ रहती हैं, दुख कहाँ रहता है, इसका पता नहीं लगा पाए। धर्म जगत के वैज्ञानिक लोग इसका पता लगा पाते हैं। इसलिए हम धार्मिक बने, अध्यात्म की ओर चलें। बिना आत्मा के रहस्य को पता पाए कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, दुख तो जीवन में बना ही रह जाएगा। इसीलिए ये धनी लोग अनेक प्रकार से तड़प करके और बहुत दुर्गति से कहीं कहीं शरीर छूटता है, पछताते पछताते, रोते रोते, बिलखते बिलखते। संसार के अनेक धनियों को सर्वेक्षण करके ये बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग बता चुके हैं कैसी कैसी दुर्गति लोग यहाँ भोगते हैं, झेलते हैं। इसलिए हमें जीते जी अपने आप का पता पाना होगा और ये समस्या का समाधान हमें सत्संग में होगा, विवेकी पारखी संत गुरुजनों के पास होगा। पारस्पर से बिना कोने का नुकसान। अरे ये बात नहीं करोगे, नहीं जानोगे, जीवन में हासिल नहीं करोगे तो किसका नुकसान होगा? तुम्हारा ही नुकसान होगा, तुम्हें ही दुख भोगना पड़ेगा। और सदा से अनादिकाल से दुख भोगते आए हो और आगे भी दुख भोगते रहोगे, समाधान नहीं होगा। इसलिए हमें आज लौटना होगा, ऐसे महान पुरुषों के संदेशों को अपने जीवन में धारण करना होगा, आचरण करना होगा, आंखें खोल करके देखना होगा और देख करके चलना होगा, तब जाके जीवन बदलेगा। हमें खुद है, हमारी जिम्मेदारी है, दूसरा कोई नहीं कर देगा, किसी के आशीर्वाद देने से नहीं हो जाएगा और किसी के कुछ लड्डू पेड़ा चढ़ा देने से नहीं हो जाएगा। ऐसा होता तो सब मुक्त हो जाते, सब सुखी हो जाते, सब बढ़िया जीवन जीते। लेकिन एक तरफ से यही हो रहा है, भीड़ का भीड़ यही कर रही है खिलवाड़ में। ये सामान्य खिलवाड़ से कल्याण नहीं हो जाता है। जीवन के मनोविकारों को, दोषों को छोड़ना होगा। इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा, साधना करनी होगी। अपने घर में ही, जहाँ पर हम रहते हैं, इसी धरती पर करना होगा, तब जाके कल्याण होगा। तो ये सब हम जागें और विवेकी बने, भीड़ से भागें, हटें और हमें विवेक की तरफ चलना होगा। जो मानवीय सद्गुण है
मानवीय बुद्धि है जिससे कल्याण होता है। बस आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।